Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine. Welcome you to the new science video. So girls, observe this picture. Do you see in any ways that these children are similar to their parents or offspring? और क्या गर्ल्स आपने कभी सोचा है कि आपके बहुत सारे फीचर्स अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और आपके बहन और भाई से मिलते हैं, तो ऐसा क्यों है? और इसी तरह जब आप ह्यूमंस के अलावा दूसरे एनिमल्स को देखते हैं तो वो भी अपने पेरेंट्स जैसे नज़र आते हैं। और जो न्यू प्लांट्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम द सीड्स दे ऑल्सो रिसेंबल टू देयर पेरेंट प्लांट्स। So you want to know the answer? The answer is that offsprings look alike their parents due to heredity. So let's talk about heredity. So the heredity is the passing or the transmission of the physical characteristics from parents to the offspring. Offsprings are the children of the living organisms like human being, animals and plants. बच्चों तक पेरेंट्स से जो खसूसियात ट्रांसफ़र होती हैं उसको हम हेरिडिटी का नाम देते हैं एंड द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। सो व्हाट आर द ट्रेट्स? वो फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स, वो खसूसियात जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, उन खसूसियात को हम ट्रेट्स का नाम देते हैं बिकॉज दे आर ट्रांसफर्ड जेनेटिकली। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इनहेरिटेबल करेक्टर्स और इनहेरिटेबल ट्रेट्स। So let's take the example of the inheritable traits from animals. You can see that these are the members of the elephant. अगर आप elephant के members सब members को देखें तो उनमें common trait पाया जाता है, वो है long trunk का। इसी तरह अगर हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल लें तो जिराफ की जितनी भी स्पीशीज़ हैं उन सब के करेक्टर जो पाया जाता है वो है लॉन्ग नेक का, जो कि इनहेरिटेबल करेक्टर है। इसी तरह अगर हम स्नेक की सारी स्पीशीज़ की बात करें तो दे हैव नो लेग्स। इट मीन्स ये करेक्टर उनका जो है ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम देयर पेरेंट्स और ये इनहेरिटेबल करेक्टर है। सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स लाइक आई कलर। सो द ह्यूमन आई कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स लाइक ब्राउन, ग्रे, blue, etc. Next example is eye shape. Some have almond shaped eyes and some have round shaped eyes. Next one is earlobes. Some have free earlobes and some have attached earlobes. Some human beings have curly hair, some have wavy hair and some have straight hair. Other examples include height and intelligence. So these are the inheritable characters that are transferred from parents to the offspring. एक ही फैमिली के अंदर जो स्पीशीज़ हैं उनके करैक्टर्स आपस में मैच होते हैं, लेकिन बहुत सारे करैक्टर्स ऐसे भी हैं जो इनके आपस में मैच नहीं होती। इसका मतलब है कि एक ही फैमिली के अंदर स्पीशीज़ में वैरायटी आना दैट इज़ कॉल्ड वेरिएशन एंड दैट इज़ द सूटेबल फॉर द ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड कंटिन्यू देयर रेस। सो व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी which is responsible for transferring the information from parents to the offspring? So the answer is gene. So gene is responsible for transferring the information from parents to the offspring. Gene is the basic functional and the structural unit of the heredity. What is the location of the gene? As we know that all the living organisms are made up of cells. When we see inside the cell, there is a central part that is called nucleus. Inside the nucleus, chromosomes are present, and when we talk about the composition of the chromosome, we observe that chromosomes are made up of DNA and protein. Chromosomes DNA और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, और जब हम DNA के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो DNA के जो शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं उनको हम जीन का नाम देते हैं। जीन्स एक्ट एज अ इंस्ट्रक्टर, वो इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करते हैं और इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि किस टाइप की प्रोटीन्स जो हैं वो बनानी है। अब एक DNA है, उसके अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे जो जीन्स कहलाते हैं, तो हर सेगमेंट डिफरेंट होगा दूसरे सेगमेंट से। एक सेगमेंट में जो जीन है उसमें हो सकता है कि वो स्किन कलर जीन हो, दूसरी जीन हो सकता है कि वो आई कलर की जीन हो। तो यही जीन्स जो हैं बेसिकली ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जीन्स ऑलवेज अकर इन पेयर फॉर्म। हमें ये बात याद रखनी है कि जब भी जीन्स ट्रांसफ़र होंगी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो वो हमेशा पेयर की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती हैं। अब ट्रांसफ़र के बाद इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है, इन्होंने प्रोटीन्स बनानी है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये जब ट्रांसफ़र होती हैं तो इनके पास इंफॉर्मेशन होती है हर इनहेरिटेबल करेक्टर की, लाइक आपका हेयर कलर कैसा होगा, आपके स्किन कलर कैसा होगा, आपके स्किन का टेक्सचर कैसा होगा, आपके ईयर लोब्स कैसे होंगे, योर हाइट, योर इंटेलिजेंस, सारे करेक्टर्स जो हैं वो इसके पास इंफॉर्मेशन की फॉर्म में स्टोर होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये प्रोटीन्स बनाता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डोमिनेंट होती हैं। इसके अलावा इंसुलिन प्रोटीन बनाना भी इन जीन्स का काम है। जैसे कि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना है तो इंसुलिन प्रोटीन बनाई जाती है और वो सारी इन्फॉर्मेशन कि किस तरह की प्रोटीन बनेगी वो जीन प्रोवाइड करेगी।
Let's talk about the number of chromosomes in living organisms. As you can see, there are 46 number of chromosomes are present, and this is a table that is showing different living organisms with this chromosome number that is specific. I hope this video will be helpful for you. Thank you.